अखिलेश यादव मृतक किसानों के परिजनों से करेंगे मुलाकात। लखीमपुर हिंसा को लेकर मचे बवाल के बाद पिछले 4 दिन से मचे सियासी घमासान के आज भी जारी रहने की उम्मीद है। लंबी जदोजहद के बाद कल कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को पीड़ित परिवारों से मिलने की इजाजत मिली। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने लखीमपुर जाएंगे। अब अगली खबर नोएडा से और गाजियाबाद से, जहां नहीं आएगा पानी 1 महीने तक हो सकती है किल्लत। गाजियाबाद और नोएडा के कई इलाकों में पानी की सप्लाई बाधित हो गई है। लोगों को गंगा जल की आपूर्ति नहीं की जा रही है। हालांकि अभी पाइपलाइन लीकेज होने की वजह से गंगा जल की आपूर्ति बाधित हुई है। लीकेज ठीक होने के बाद भी सप्लाई प्रभावित रहेगी, क्योंकि गंगा नहर की सफाई भी शुरू होने वाली है। आपको बता दें, इस वजह से अगले 20 से 25 दिन तक गंगा जल की सप्लाई नहीं हो पाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं लखनऊ की ओर, जहां 100 के पार हुआ पेट्रोल। रसोई गैस सिलेंडर के दाम भी 15 रुपए बढ़े। राजधानी लखनऊ में पहली बार पेट्रोल ने शतक जड़ा है। बुधवार को पेट्रोल की कीमतें 100 रुपए प्रति लीटर के पार चली गई। वहीं आम आदमी के किचन पर भी भारी मार पड़ी है। रसोई गैस का घरेलू सिलेंडर भी 15 रुपए महंगा हो गया। इतना ही नहीं, राजधानी में इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पर पेट्रोल 100.1 रुपए प्रति लीटर, भारत पेट्रोलियम पंप पर 100 रुपए और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के पंप पर 99.97 रुपए प्रति लीटर बिका। और एक बड़ी खबर जिसके अनुसार देश में फिर बढ़ा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। 24 घंटे में 300 से अधिक लोगों की गई जान। देश में कोरोना वायरस पर अब लगाम लगती हुई नजर आ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय में बृहस्पतिवार प्रातः को जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 22,431 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 24,602 मरीज भी कोरोना से रिकवर हुए हैं। सूत्रों की माने तो 24 घंटे के अंदर 318 व्यक्तियों की कोरोना से मौत हुई है। आइए अब एक नजर डालते हैं पीएम मोदी की ओर, जिन्होंने मां दुर्गा के चरणों में किया नमन, देशवासियों को दी नवरात्रि की बधाई। आज से नवरात्रि का पावन त्योहार आरंभ हो रहा है। नवरात्रि के पावन पर्व पर आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि से 9वीं तिथि के 9 दिन मां दुर्गा को समर्पित होता है। इस पावन पर्व पर पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए सभी देशवासियों को नवरात्रि की बधाई दी। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में यह भी कहा कि नवरात्रि सभी के जीवन में शक्ति, अच्छा स्वास्थ्य और समृद्धि लाए। और अब कर्मचारियों के लिए खुशखबरी करेंगे। बल्ले बल्ले, दिवाली से पहले बोनस को लेकर बड़ा ऐलान। त्योहारों की शुरुआत हो गई है। नवरात्रि दिवाली के आते ही घर में खुशियां आ जाती हैं। वहीं सरकार के फैसले से रेलवे कर्मचारियों के घर में भी बड़ी खुशियां आई हैं। भारतीय रेलवे ने 11.56 लाख नॉन गजेटेड कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है, जिससे दिवाली से पहले ही सरकार ने रेलवे कर्मचारियों की झोली भर दी है। आइए एक नजर डालते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर, जिन्होंने दुर्घटना में लोगों की मौत पर शोक जताया। पीड़ित परिवार को मिलेगी आर्थिक सहायता। चंदौली जिले में बुधवार को मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करने के बाद वाराणसी में रुके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाराबंकी में सड़क दुर्घटना में 12 लोगों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सूत्रों के अनुसार उन्होंने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करने के साथ पीड़ितों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं रेलवे की इस इकोनॉमी एसी कोच की ओर, जिसमें 200 रुपए से कम हो जाएगा किराया। जाने इसकी खासियत। पूर्वांचल के लोगों को सामान्य से कम किराए पर सुहाना सफर कराने के लिए इकोनॉमी एसी कोच तैयार किया जा रहा है। यह अति आधुनिक कोच फायर प्रूफ तो होगा ही, इसके साथ ही दरवाजे भी इसके चौड़े होंगे। आपको बता दें, कोच में चढ़ने के लिए दिव्यांग यात्रियों के लिए रैंप भी होगा। इतना ही नहीं, सीटें चौड़ी और आरामदायक भी होंगी। आइए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जिसके अनुसार नोएडा एयरपोर्ट से जुड़ेगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। यूपी और हरियाणा के लोगों को होगा फायदा। आने वाले कुछ सालों के भीतर हरियाणा उत्तर प्रदेश के बीच राह और आसान होगी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को नोएडा एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी देने के लिए 6 लेन सड़क बनाई जाएगी। यह सड़क हरियाणा में बल्लभगढ़ से शुरू होकर गौतम बुद्ध नगर में नोएडा एयरपोर्ट तक बनेगी। आपको बता दें, सड़क के लिए सर्वे का काम भी पूरा हो गया है। आइए अब एक नजर डालते हैं मौसम विभाग से आ रही अगली खबर की ओर, जिसके अनुसार उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में बारिश की संभावना। उत्तर पश्चिम भारत से मानसून की जल्द वापसी के लिए स्थितियां अनुकूल होती जा रही हैं। चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और आसपास के क्षेत्रों पर बना हुआ है। एक और चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर है, जो समुद्र तल से 5.5 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है।